हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आज क्लास 11th का ये दूसरा वीडियो है। पहले की वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन क्लास दे चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के बायोलॉजी, जिसमें 5 यूनिट आते हैं और क्लास 12 में भी 5 यूनिट आते हैं। तो आज 5 यूनिट के में जो पहला यूनिट है हमारा, उसका हम देखेंगे कि इसमें कितने अध्याय हैं और पहले अध्याय में कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो मैं उसका पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ताकि आपको ये लगे कि हाँ किसके बाद क्या पढ़ना है ना, एक भी चीज़ छूटे नहीं और आपके माइंड में ये आए कि हाँ इस हमारे पहला यूनिट ये है और इस यूनिट में इतने अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में क्या क्या टॉपिक है हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को इस चीज़ को समझना, नहीं तो ऐसे है ना जब मन तब है ना कब कौन की स्टार्ट हो जाता है, बच्चे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहला जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंतर्गत जो है आपका सजीव जगत की विविधता, ये पहला यूनिट का नाम है। मीन्स 5 यूनिट में पहला यूनिट का नाम है सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। आप ये जानो कि ये पहला यूनिट है और पहला यूनिट जो है जैव विविधता मीन्स विविधता हर पूरा यूनिट में ये जो है इसे डिफ्रेंशिएशन आएगा। ठीक है, तो क्या इसमें है कि जीवों जो हमारे जो जितने भी ऑर्गेनाइज्ड धरती पे हैं सब में डिफ्रेंशिएशन है, सब में अलग अलग है, उसका सबका खान पीन है, सबके जनन करने के जो है सिस्टम वो अलग है ना, सहने की क्षमताएं सबके अलग अलग है। सारे जितने डिफ्रेंशिएशन है वो सब बातों को इस यूनिट में पढ़ेंगे और जब तक ये यूनिट चलते रहेगा। और ये यूनिट आपका जो है लगभग 2 से 2.5 महीना ये चलता है। ठीक है, तो ये तो यूनिट का नाम हो गया। और पहला यूनिट में जो एक्सरसाइज है, तो सबसे पहला एक्सरसाइज यहाँ पे जीव जगत है। देखिए मिलता जुलता सब नाम होगा। ठीक है, और टोटल एक्सरसाइज 4 है, 1 2 3 4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपका यूनिट 1 कंप्लीट होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, लेकिन अलग अलग बुकों में इसको 6-7 अध्याय भी बना दिया गया है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके, वैसे भी समझ सकते हैं। लेकिन आप है ना कि इसके अंतर्गत यही आता है, ये भी जान लेंगे तो आप 4 अध्याय में ही इसको आप खत्म कर देंगे, है ना, सही जगत की विविधता को। तो सबसे पहले जो सही जगत की विविधता का जो पहला एक्सरसाइज है वो जीव जगत है, लिविंग वर्ल्ड है। और इसके अंतर्गत कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होगा। तो उसमें सबसे पहले टॉपिक आता है जीवन क्या है, पहले इसको देखेंगे, है ना, आज ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और टाइम कितना मिनट का देखते हैं, कितना मिनट हो जाता है। उम्मीद है आज ही इसको हम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद यह है दूसरा टॉपिक हम देखेंगे वर्गीकी कर्मिकी, वर्गीकी एंड कर्मिकी। ये क्या, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, है ना, इसमें बताएंगे। कैरोलस लिनियस साहब ने इसको किया था, नाम दिया था। ठीक है, और इसका टेक्सा है ना, टेक्सिस माना होता है वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना। तो देखिए टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण पढ़ेंगे और इसका नामकरण पढ़ेंगे। नामकरण जैसे जो साइंटिफिक नेम होता है, द्विपद नाम पद्धति, त्रिपद नाम पद्धति, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जो है नोमेनक्लेचर, इसमें इसी के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, तो इसकी जब चर्चा होगी तो फिर ये दोनों के बारे में बताया जाएगा और यही से फिर 12 अध्याय बन जाता है बाद में। ठीक है, तो और सिस्मेटिक्स जो है ये कर्मकी होगी, वर्गीकी हो गई है। और ये कर्मकी में क्या आएगा, जीवों के प्रकार और उसमें कितने विविधता आती है उसकी चर्चा होती है, थोड़ी सी परिभाषित रूप में आपको इसके साथ ये भी आगे पीछे होगा। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्गीकी संवर्ग अनुक्रम। इसमें क्या होगा, इसको टेक्सोनॉमी हेरेडिटी बोलते हैं, है ना। और इसके अंतर्गत जो है हम 7 कैटेगरी को पढ़ते हैं, 1 से लेके 7। जो सबसे छोटा कैटेगरी होता है टेक्सोनॉमी, है ना, एक हेरेडिटी का, वो होता है जाति स्पीसीज, और सबसे बड़ा होता है जगत किंगडम। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको टेक्निक और ट्रिक के द्वारा बताऊंगा ताकि तुरंत आपको याद हो जाए वो चीज, सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन, किससे ग्रुप क्या बोलते हैं, किससे ग्रुप क्या बोलते हैं। ग्रुप आगे बढ़ते जाता है, नाम आगे बढ़ते जाता है।
ठीक है। तो ये वर्ग की संवर्ग में मैं आपको ये पहला अध्याय का तीसरा टॉपिक होगा, ये होगा जिसमें 1 से 7 कैटेगरीज को पढ़ेंगे, जिसमें है ना स्पीसीज आएगा, जीनस आएगा, ऑर्डर आएगा, ठीक है, फैमिली आएगा, उसके बाद डिवीजन आएगा, किंगडम आएगा, यही सब चीज आएंगे, उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद वर्ग की साधन सहायता, ये देखिए ये क्या है, ये एनसीईआरटी में 4 है ना एक्सरसाइज है, उसकी बात है। वर्ग की सहायता, ये टेक्सोनोमिकल एड यहाँ पे एस लगा दीजिएगा तो यहाँ पे एड्स हो जाएगा, वो एड्स बीमारी बहुत भयंकर बीमारी हो जाएगी, लेकिन यहाँ एड है, एड यहाँ सहायता साधन होता है, ठीक है। तो सहायता साधन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए वर्ग की सहायता साधन में हम ये सब पढ़ेंगे। अजायब घर जो म्यूजियम है, ठीक है, म्यूजियम हाउस जो बड़े बड़े शहरों में सिटियों में रहता है, देखने के लिए जाते हैं हम लोग आप लोग, वो म्यूजियम को देखेंगे। उसके बाद जूलॉजिकल गार्डन, जितने प्राणी है ना, प्राणी उद्यान है, गार्डन वगैरह सब जो है, चिड़ियाघर जो हुआ, ये सब चीजें यहाँ पे इसी के अंतर्गत आएगा, जूलॉजिकल गार्डन। फिर वनस्पति जो पेड़ पौधों का जो उद्यान होता है, वनस्पति उद्यान, उसकी चर्चा करेंगे। भारत में कितना है उसको देखेंगे, है ना, और किसकी संख्या कितनी है उसको भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हर्बेरियम है ना, जिसमें पेड़ के पत्ते को सुखा करके जो है ना एक उसमें एक पेपर में साटा जाता है, उसको अच्छे ढंग से रखा जाता है, भविष्य के लिए इसको है ना जानकारी लेने के लिए बहुत ही सुविधाजनक होती है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा ये क्या है। और उसके बाद कुंजी चाबी की लास्ट टॉपिक आपका ये होगा, ये भी क्या है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये सारे चीज पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। मीन्स क्या, ये टॉपिक कितना हो गया, एक टॉपिक 2 3 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला एक्सरसाइज में हमारा पहला एक्सरसाइज क्लियर होगा। उसके बाद मैं थोड़ा चर्चा और कर दूं, एक्सरसाइज 2 जब आएगा, इसमें जीव जगत की वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण जहां स्टार्ट हुआ वर्गीकरण आते रहा, क्योंकि डिफरेंशिएशन सब में वर्गीकरण अलग अलग करेंगे। तो ये जीव जगत की वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ये दूसरा एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसके है ना, जिसमें क्या जीव जगत की वर्गीकरण करेंगे। जैसे प्रोटिस्टा है, मोनिरा है ना, फंजाई है, एनिमिलिया है। तो 5 जगत जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 जगत से, फिर उसके बाद 3 जगत आएगा, फिर 4 जगत आता है, फिर 5 जगत आता है, और न्यू मॉडर्न में 6 जगत भी हुआ है। लेकिन अभी पॉपुलर ही क्या है, 5 जगत किंगडम, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया जो है, ये सब चीजें 5 जगत को पढ़ेंगे। तो इसमें चर्चा इसकी होगी, ठीक है ना, इसकी चर्चा इसमें होगी इस एक्सरसाइज 2 में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप में 5 जगत को जानकारी मिलेगी। उसके बाद जब ये दूसरा अध्याय खत्म होगा तो तीसरा अध्याय आपका शुरू होगा, प्लांट किंगडम। स्पेशली इसी जो जगत है 5 जगत, उसमें प्लांटी भी आता है और एनिमिलिया भी आता है। लेकिन यहाँ पे हम संक्षिप्त में वर्णन करेंगे इसका, है ना, सबका 5 का। लेकिन यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 3 और 4 में स्पेशली पूरे प्लांट किंगडम का चर्चा होगा और एनिमल किंगडम का चर्चा होगा। यूनिट 4 में, ये सॉरी एक्सरसाइज 4 में, एक्सरसाइज 1 2 3 4, इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आएगा मैं टॉपिक नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। टॉपिक जब हम एक्सरसाइज 2 शुरू करेंगे तो फिर टॉपिक में आपको इस तरह से बता देंगे इसमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप यूनिट 1 के अंतर्गत जितनी भी एक्सरसाइज हैं और पहला एक्सरसाइज के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अब एक एक करके हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। और उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें कब क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखने में टाइम लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर में से लिखिएगा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। आइए अब हम पहला अध्याय जो है उसको हम पढ़ें। इसके पहले आपने पूरा ब्यौरा देखा यूनिट 1 का, आज पूरा ब्यौरा देखा। अब हम यूनिट 1 के अंतर्गत जो पहला अध्याय है उसको देखते हैं, है ना। तो उसमें जीव जगत है, तो जीव जगत के अंतर्गत जो है जीवन क्या है, ये पहला टॉपिक हमारा है। ये पहला टॉपिक है जीवन क्या है, व्हाट इज लिविंग। तो आप इसके पहले भी बहुत सारी चीजें बचपन से देखे सुने होंगे कि जीव जो है ना, जो जिंदा है, जो खाना खाता है, जिसको चोट लगता है, इसको फीलिंग्स होती है, जो बढ़ता है, ये सारे जीव के अंतर्गत आते हैं। और हम अगर पदार्थ को बांटते हैं तो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स बांटते हैं।
तो लिविंग थिंग्स समझिए तो गॉड मेड आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स होगा और मैन मेड आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स होगा। एक शॉर्ट में समझने के लिए है कि भगवान के द्वारा बनाया गया सारे चीज जो है वो लिविंग्स हैं और इंसानों द्वारा जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया चीज है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ जीव है, जीव के बारे में। ये जीवन की चर्चा कर रहे हैं। तो जीवन किसी का जो होता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस बातें होती है तब जीवन संभव होता है। तो सबसे पहले जीवन समझने के लिए 4 पॉइंट को समझना पड़ेगा मुझे, उसके बाद एक एक करके मैं आपको फिर डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पे वृद्धि, सबसे पहले ग्रोथ जो है कि जीवन क्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले वृद्धि, ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ भी करता है। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कितने तरह से होता है इसकी चर्चा बस तुरंत अभी होगी। पहले मैं यहाँ पे चारों का नाम बता दें फिर उसके बाद ग्रोथ और ये बताएंगे। तो वृद्धि जो है ये लिविंग थिंग्स में भी होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी वृद्धि होता है। थोड़ा सा आश्चर्य आपको लगता होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स में वृद्धि कैसे होगी। ठीक है, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तुरंत थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, तो वृद्धि भी पढ़ेंगे और उसके बाद जो सजीव होता है, जो जिसमें जीवन होता है, वो जनन प्रजनन भी करता है। प्रजनन क्या होती है कि वह प्रक्रम है जो हमने जीव का वह शक्ति साधन है, ये प्रजनन जो अपने ही जैसे नए जीवों की उत्पन्न करने की जो क्षमताएं होती है, कैपेसिटीज होती है, वो जनन प्रजनन कहलाता है। इंसान से इंसान, जानवर से जानवर, पौधे से पौधे, है ना, यहाँ है ना, सब मिल अपने जैसे जीवों को जो जन्म देता है वो जनन कहलाता है। तो जनन की बातें हम करेंगे फिर। तो उसके बाद उपापचयन जो होता है, अगर जीवन है किसी में तो वो उपापचयन की क्रिया भी करेगा। मेटाबॉलिज्म जिसके है ना 2 भाग इसके होते हैं, और उपापचयन के 2 पार्ट्स होते हैं, अपचयन उपचयन। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मैं इसकी चर्चा करके समझा दूंगा। उसके बाद उद्दीपन, स्टिमुली, किसी के देख के, किसी को सुन के, है ना, जो क्या कहते हैं हम उद्दीपन हो जाते हैं, मीन्स स्टिमुली, एक सेंसिटिव चीज़ें जो हम एक मूवमेंट को चेंज कर देते हैं, जैसे सूर्य है, धूप है, हवा है, पानी है, इससे जो हमारा जो है उद्दीपन स्टिमुली जो है हमारे बॉडी में, हम इंसान के बॉडी में या जानवर जीवों के बॉडी में जो बदलाव आता है ना, उसको उद्दीपन कहते हैं। इसकी परिभाषा भी आपको लिखेंगे और एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे देखिए आप कड़ी धूप में एकाएक ऊपर देखें तो देख नहीं पाओगे, आंख को तुरंत चुनला जाएगा, पीछे कर लोगे। ठीक है, ये भी आपका हुआ। उसके बाद आपके घर में अंधेरा है किचन में और उसके बाद एकाएक लाइट जला दीजिए तो वहां जो कॉकरोच इधर उधर जो आया होगा तुरंत लाइट को देखते ही भाग जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे है ना उद्दीपन आप देखते हैं, है ना, तो वही चीजों को चर्चा, तो ये भी करेगा, ये भी गुण होगा, ये भी क्वालिटी होगी, ये भी क्वालिटी होगी, तो जीवन है उसका। ठीक है, तो इस तरह से हम सबको मिला के भी है ना इसके बारे में बता सकते हैं। तो ठीक है, तो अब ये सब बातें हो गई। अब सबसे पहला वृद्धि है, तो वृद्धि को हम यहाँ पे समझें। ग्रोथ, सबसे पहले ग्रोथ क्या क्या, ग्रोथ किसका होता है? सबसे पहले ग्रोथ में शेप ऑफ सेल, मैंने कोशिका की वृद्धि होगी और एक ये वृद्धि होगा, दूसरा वृद्धि होगा नंबर ऑफ सेल, इसमें नंबर ऑफ सेल मैंने कोशिका की जो संख्या उसमें वृद्धि होगी। ये दोनों चीज होगा, समझिएगा वृद्धि हो रहा है। और कोशिका क्या है, सेल क्या है ना, जो हमारे क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है ना बॉडी की जीवों की, वही होती है। पूरा बॉडी तो सेल ही है। तो सेल मिलता है तो टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन मिलता है तो ऑर्गन तंत्र जो बनता है, उसके बाद बॉडी बनता है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो सेल है ना ये वृद्धि हुई। अब ये वृद्धि जो होती है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसको इसमें ये सब करते हैं। तो वृद्धि की प्रकार बात करें तो वृद्धि 2 तरह से होता है। एक वृद्धि होता है लिविंग थिंग्स में भी वृद्धि होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी वृद्धि होता है। ये जो वृद्धि होती है ना, अंदरूनी वृद्धि होती है। इसमें लिविंग थिंग्स क्या होती है? अंदरूनी, अंदर इसे डेवलप करेगा। अंदरूनी वृद्धि इसको बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, और उसके बाद ये अंदरूनी कहाँ किसमें होगा? तो प्लांट में होगा और एनिमल में होता है, दोनों है। प्लांट में होगा तो प्लांट में क्या होता है?
लगातार और निश्चित समय तक, है ना, ऐसे कर दीजिए, और निश्चित समय तक वृद्धि, है ना, होते रहता है, वृद्धि होते रहता है, ठीक है, ना, अनिश्चित काल कंटिन्यू चलते रहता है ना, कुछ न कुछ साइज का, तना का हो या ब्रांच का हो, ये किसी का हो, है ना, प्लांट में ऐसा है कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक कुछ न कुछ किसी प्रकार से वृद्धि उसकी होती रहती है। इंसान, जानवर ऐसा नहीं है ना, जानवरों में एक समय तक वृद्धि होती है, फिर वो क्लोज हो जाता है। जैसे इंसान एक समय तक बढ़ता है, उसके बाद क्या करते हैं, उसकी हाइट रुक जाती है, फिर मोटा अगर हो भी गया तो फिर वो बैक भी हो जाता है, ठीक है, एक समय ऐसा आता है। तो चलिए, एनिमल्स जो है, एनिमल में क्या होता है, ये निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है, ठीक है, ये एनिमल में हो गया। और यहाँ जो नॉन लिविंग थिंग्स में जो आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स में आपको आएगा पहाड़, रेत, जिसको बालू बोलते हैं, है ना, सैंड, ये माउंटेन, इसमें वृद्धि होता है। आप कहिएगा निर्जीव पदार्थ है सर, ये कैसे वृद्धि होगा, तो हवाओं के झोंके से लगातार लंबे लंबे सब, जिस तरह से पृथ्वी की परत मोटी हो गई, है ना, तो लंबा समय तक पृथ्वी मोटी हो गई, इसकी बढ़ गई, वृद्धि इसमें हो गई। ठीक उसी प्रकार कहीं देखते हैं डस्ट बालू होते 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 कहीं टीला बन जाता है, ठीक है, तो उस तरह से वृद्धि तो हुआ वो भी, तो उस तरह से ये रेत बालू में भी वृद्धि होती है, और उसके पहाड़ों में भी इस तरह से धीरे 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 ऊंचाई उसकी बढ़ती है ना। तो इस तरह से निर्जीव में वृद्धि हो गया और ये लिविंग थिंग्स वृद्धि होगी। तो मुख्य वृद्धि तो आपका ये हुआ, ठीक है। तो वृद्धि को आप उम्मीद है समझ गए होंगे, बाकी वृद्धि सब कुछ भी बातें आएगी आप आराम से समझ सकते हो। इस तरह से आपने जीवन क्या है उसके अंतर्गत जो है वृद्धि को देखा, है ना, और वृद्धि पूरा हुआ। अब उसके बाद इसी टॉपिक में जो है जनन है, उपापचयन और उद्दीपन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज आपको वृद्धि तक मैंने बताया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, है ना, और अच्छा लगा हो जरूर आप कमेंट्स करके बताओ कि क्या सही क्या गलत लगा, क्या कमी लगा, ठीक है। यथासंभव मैं बहुत अच्छे से कोशिश किया कि बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, और बच्चे के जो स्वभाव व्यवहार होता है पढ़ने का, उस तरीके से मैं देना चाहा, है ना, और कितना मैं उस पर खड़ा रहा आप उसको कमेंट्स द्वारा बताओगे, ठीक है। तो आप उसको बस आज इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में जनन, उपापचयन, उद्दीपन, है ना, इसको खत्म करेंगे। इसके अलावा भी और दूसरा टॉपिक जो होगा उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, है ना। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि ये लाइव क्लास चल रहा है ना, सुबह 6 से 7, और ये जो YouTube वीडियो है वो पीछे चल रहा है ना। जिस बच्चे का छूटा हुआ होगा तो YouTube पे जाके देख सकता है, समझ सकता है। उसके बाद लाइव क्लास जो हमारा 6 से 7 का टाइम है 11 का बायो का, वो उसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो बस ये जो पीछे से जिसके बच्चे का छूटा हुआ है, जो नहीं किए हो, उसको भी देख के आप उसको समझ सकते हो, और डेमो के रूप में भी आप ले सकते हो कि हाँ इस तरह से पढ़ाई होती है विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस में, जो गोगरी जमालपुर खगड़िया जिला में है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।